बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मानुस हूं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर। नया वीलॉग है तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटी सी दो लाइनें। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कुछ यही सूरत हाल इस्लामाबाद की है जो कि वज़ीर आज़म साहब पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज एक बहुत अहम समाअत होने जा रही है इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही बताता चलूँ कि आज चीफ जस्टिस साहब की थोड़ी तबीयत नासाज थी और फिर भी उन्होंने अपनी तमाम केसेस मुलतवी कर दिए। सिर्फ एक केस को कंटिन्यू रखा है कि वो सिर्फ एक केस की हियरिंग करेंगे और वो है इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन। तो इसके ऊपर आज समाअत होने जा रही है। अब क्या कोई फारिग होने जा रहा है? तो बिल्कुल भाई फारिग तो होने जा रहे हैं, क्योंकि एक डेडलाइन दे दी गई थी हुकूमत को कि आपने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम करने हैं। हुकूमत को कहा था स्ट्रेट कि आपने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम करने हैं, जो कि अब तक नहीं किए गए। उल्टा क्या किया गया, काबीना का इजलास किया गया और नेशनल असम्बली का सेशन किया गया, निकला कुछ भी नहीं। इवन कि इन्होंने, आपको याद होगा जो आखिरी समाअत हुई थी ईद से पहले, उसमें ये था कि इन्होंने वक्त मांगा था कि सिराजुल हक भी उसमें थे। ये वक्त यही मांगा था ना कि ठीक है हम सियासी जमातें आपस में बैठते हैं, मुशावरत करते हैं और कोई एक तारीख निकाल लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ये पहले कह चुके थे कि 14 मई का फ़ैसला बरकरार रहेगा, लेकिन अगर कुछ आप लोग सियासी जमातें बैठते हैं और कुछ आगे पीछे निकल जाता है, कुछ भी निकल जाती, कोई एक तारीख पे मुत्तफिक हो जाते हो आप सब, तो ठीक है थोड़ा आगे पीछे कर लिया जाएगा। लेकिन कोई नहीं बैठा और कोई बैठने भी नहीं जा रहा, बैठने भी नहीं जा रहा, जबकि इमरान खान साहब ने अपनी 3 रुकनी कमेटी का ऐलान भी कर दिया था। कुछ ही देर कबल पहले ऐलान किया था उन्होंने, लगभग कोई 9-10 बजे के टाइम पर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी और सेनेटर अली ज़फ़र साहब थे। लेकिन मुज़ाकरात ताहाल नहीं हुए, बट चेयरमैन सेनेट का शाह महमूद कुरैशी से रब्ता ज़रूर हुआ है। अभी आज अदालत में फिर वही करना है इन्होंने कि हमें मज़ीद कुछ वक्त दिया जाए कि हम आपस में बैठ के, तो ये चाह रहे हैं कि मज़ीद इसको खींचा जाए और अदालत इस मूड में लग नहीं रही कि इस चीज़ को और खींचा जाए। और ये खींचना भी नहीं चाहिए। ये खींचना यूँ नहीं चाहिए कि आज अगर अब बिलावल भुट्टो साहब, जो कि जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका कोई अपना इंतखाबी कुछ भी नहीं है, अगर आप किसी से कुछ भी पूछें भाई मैं कौन हूँ, तो मैं अपनी पहचान नाम से नहीं बताऊँ, मैं अपने काम से बताऊँगा। यार मैं वीलॉगर हूँ, या फिर ठीक है निजी चैनल में काम करता हूँ, ये मेरी पहचान होगी। इनसे पूछो तो ये कौन है, तो इनका पता चलता है इनकी सीवी पे कि भुट्टो के ख़ानदान से हैं भाई, मोहतरमा के बेटे हैं और शहीद भुट्टो के नवासे हैं। इसके अलावा इनकी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ माँ नाना ये इनकी पहचान है, माँ नाना। अब ये 2 भी हटा लिए तो ये नील बटा नील है। जिस तरह ये फैलते जा रहे हैं ना, उसी तरह से आज ये असेंबली में ही फैले, और ऐसा फैले हैं कि इन्होंने सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया, उमर अता बंदेयाल पर। अब ये कहते हैं मौसूफ कि हमने आइन नहीं तोड़ा, हमने आइन नहीं तोड़ा, तारीख़ उन्होंने बदली है, यानी कि तारीख़ चेंज की है अदलिया ने, तो आइन वहाँ से टूटा है, हमने नहीं तोड़ा। तो आप लोग क्या झक मार रहे थे? आपने कौन सा तीर मार लिया? 90 रोज़ में इलेक्शन कराने थे, क्या कोई संजीदा था? कोई संजीदा था? किसी ने कुछ किया? इवन आप लोग तो भाग रहे थे और चाह रहे थे कि इलेक्शन ना हो, जिस पर फिर भी तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है कि ये निगरान सेटअप अब ख़त्म हो चुका है, तो इस पर क्या किया जाए। हुकूमत की जो चाल थी वो हम कल के वीडियो में बता चुके हैं कि क्यों ना दोबारा असेंबली बहाल कर दी जाए। क्यों? क्योंकि निगरान सेटअप की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, और अगर इमरान खान साहब इसमें ट्रैप होते हैं तो ये उनकी गलती होगी। वैसे वज़ीर आज़म हाउस में एक ख़बर दे रहा हूँ, वज़ीर आज़म हाउस में जो है सामान पैकिंग का अमल जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं सामान पैक कोई और कर रहा है और फारिग कोई और होने जा रहा है? अगर आप इशारा नहीं समझें तो चलें खुल के बता देता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आज़म की जगह इसाक डार साहब नाअहल हो जाएं। आज कुछ भी हो सकता है, अदालत फौरी तौर पे तलब कर सकती है और क्या है, कुछ भी सज़ा दे सकती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड सज़ा हुई, नाअहल ख़त्म, फारिग। पूरी काबीना भी हो सकती है और होगी। क्यों? क्योंकि सब ने नाअहल होना है, सब ने अपने अपने
छित्तर सबने खाने, छित्तर लित्तर थप्पड़ सबने खाने। वो कहते हैं ना आखिर तुझे आना है ज़रा देर लगेगी, तो थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन होना सबके साथ वही है। वैसे आज स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त भी लिखा तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इलेक्शन के हवाले से। इससे बात नहीं बनेगी जनाब, अब बात हाथ से आगे निकल चुकी है। आज भुट्टो साहब के जो नवासे हैं वो काफ़ी गरजे बरसे हैं और उन्होंने क्या कहा है ज़रा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। आइन में 90 दिन की हद की शिक किसने तोड़ा? देखा, ये वही बात कर दी ना कि शिक को किसने तोड़ा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर मलबा डाल दिया और आने वाले दिनों में ये करेंगे कि हमने आइन नहीं तोड़ा, आइन तोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है तशरीह करना। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही तशरीह कर दी थी कि भाई जाके इलेक्शन कराएं, तब आप कहाँ थे? तब सारे भागते फिर रहे थे, हटो बच्चों हटो बच्चों हटो बच्चों। फिर एक और तारीख दे दी गई, फिर मज़ीद एक डेडलाइन दे दी गई कि 14 मई बरकरार रहेगी, लेकिन आगे पीछे भी हो सकती है। इनको इतने मौके दिए जा रहे हैं, इतने मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी भागे जा रहे हैं। तो आइन वो नहीं तोड़ रहे, आप तोड़ रहे हैं। अगर वो आइन तोड़ रहे हैं तो फिर ये सब जितनी भी पूरी काबीना है ना, पूरी नेशनल असम्बली, पूरी काबीना और सुप्रीम कोर्ट, फिर इन सबको मिला लें, इन सब ने आइन तोड़ा। और आइन तोड़ने की सज़ा क्या? आर्टिकल 6। पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, कुछ जजेस। अगर तो ये इसको जवाज़ बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अक़लियती फ़ैसला हम पर मुसल्लत करना चाहती है, जिसे हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। आइन की बात ना मानकर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की तौहीन की, इस्तिकाक मजरू किया है। आखिर हम कितने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में उड़ाएंगे? ये बड़ा अजीब बात की है कि आखिर हम कितने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में उड़ाएंगे। तो अदालतें होती किस लिए? आइन की तशरीह करने के लिए। इसका मतलब है आप फिर एक ही हल बचा है। अगर आपको यही कुछ कहना है, करना है, याद है ना वो आर्मी चीफ ने क्या कहा था? पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिल्कुल सुप्रीम है। तो सर अगर आप याद दहानी करा रहा हूँ कि ये वही पार्लियामेंट की आप बात कर रहे थे जिसमें आज ये ऐसी गुफ्तगू हुई है। अगर तो आप इसी की बात करें तो आपको हेड्स ऑफ। आसिम मुनीर साहब को मैं बोल रहा हूँ। बाकी आ जाए, क्या कहते हैं वो, अब वक्त आ गया है कि लकीर खींच दी जाए। आप खींचेंगे लकीर? आप खींचेंगे? याद रखिएगा, ना नाना है और ना वालिदा है, तो ये लकीर आप नहीं खींच सकते अकेले। और जो वालिद साहब हैं तो चलें छोड़ें, मैं क्या बोलूं, क्योंकि आप उनके बेटे हैं, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। आपको समझ होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो आपके पीठ पे ही छुरा घोंप दिया जाए। अब वक्त आई है कि लकीर खींच दी जाए कि किसी वज़ीर को तौहीन अदालत पर फारिग नहीं होने देंगे बिलावल भुट्टो। तो ऐसा तो होने नहीं जा रहा। आपकी ख्वाहिशों पे अगर मुल्क में चलना होता तो क्या ही बात होती। ख्वाहिशात पे मुल्क नहीं चलते, आइन पर चलता। आइन मौजूद है, मुक़द्दस है, और आइन फारिग भी बनाया भी पार्लियामेंट ने, फारिग भी पार्लियामेंट ने ही किया मौजूदा पार्लियामेंट में। और आज वज़ीर ख़जाना साहब वो भी काफ़ी गरजे बरसे हैं। वो क्या कहते हैं नेशनल असम्बली फ्लोर ऑफ द असम्बली पर, थोड़ा सा वो भी देख लें। इंतखाबात में 14 अरब रुपए की इजाफी अखराजात भी होंगे। पैसे मिल जाएँ तो क्या 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल की ज़्यादा देर मुकम्मल हो सकता है? पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान से निकल रहा है? ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान निकल रहा है? मैंने भी आपके मुँह से पहली बार सुना। मे बी पॉसिबल अगर आप ये कह रहे हैं तो। पाकिस्तान को बदतरीन माशी हालत बहरान में मौजूदा हुकूमत ने नहीं डाला। नून लीग 2018 में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं उभरती मईशत की सूरत में छोड़ कर गई थी। तो 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी ना, जब ये गए थे, ये भिखारी दानिश्वर, तो इमरान खान साहब ने जब तिजूरी खुलवाई तो उसमें एक चिट्ठी पड़ी हुई थी और उस पर स्माइली फेस बना हुआ था और कुछ भी नहीं था। तो ये वो छोड़ के गए थे। इनको थोड़ा मैं याद दिला दूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी बात मानी होती तो आज मुल्क ज़खायर 24 अरब डॉलर होते। वो आपकी बात मान की तो हम यहाँ पहुँच गए। आप ही थे ना, IMF होना है, पहले IMF को आके दिखाई कि IMF कौन होता है। जब आप वज़ीर ख़जाना बन गए, माई बाप करते 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 और निकल लिए। आपकी वजह से डिले हुए। डॉलर की रेट भी आपकी वजह से। ये तो आप समझी हैं तो आप बचे हुए हैं। आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक वो फारिग था। फारिग क्या, पता नहीं क्या कर उसके साथ कर चुके होते मरीम साहिबा और ये नवाज़ शरीफ साहब, इवन के शहबाज शरीफ साहब भी। अगर सारे इलेक्शन एक दिन भी हो जाएँ तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो अगर 2 असम्बलियों की भी हो जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अपनी बात में उल्लू सीधे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे पहलू की बात पे टांग अड़ाए जा रहे हैं।
माशी मुश्किलात के बावजूद मरदमशुमारी पर 35 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। 2013 की मरदमशुमारी पर अरबों रुपए खर्च हुए थे। मौजूदा मरदमशुमारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात के बावजूद मरदमशुमारी को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ये थे जी सागडार साहब। और ये तो वही है ना कि आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, आज मुज़ाकरात हो गए, बस हो गए, होने वाले हैं, भाई ये हो गए, ये देखिए कल हो गए, ये देखिए परसों हो गए। IMF अभी तक माना नहीं है और IMF गालिबन IMF इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहा। वो कहते हैं यू आउट, क्योंकि उनकी जो आखिरी मुज़ाकरात हुए थे IMF के और वो भी हुए थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तो वो इनकी शायद शक्ल उनको पसंद नहीं है या देखना नहीं चाह रहे। ये तो एक अलग सी बात है। खैर, आज कहते हैं ना ये भिखारी जितने भी हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अभी आए, कल आए, परसों आए, तो नवाज़ शरीफ साहब भाई बात नहीं बनी, दाल नहीं गली। तो तमाम लीगी रहनुमाओं को बहुत बहुत मुबारक, उनका प्लान कामयाब हो गया कि दोबारा ये पाकिस्तान ना आ सके। तो ये उन्हीं के लिए तो पूरा सेटअप किया था और सिर्फ मरीम को दिखाने के लिए कि देखें हम कोशिशें कर रहे हैं, देखें हम ये ख़त भेज रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये मीम और शीन की लड़ाई है। और आखिरकार नवाज़ शरीफ साहब को दोबारा लंदन ही जाना पड़ा। बहरहाल मरीम नवाज़ लाहौर पहुंच गई हैं उम्रा करने के बाद, तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्रे से याद आया एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर, ये कोई ज़िंदगी का, मैं अपना बता रहा हूँ, लाइफ का। खैर जब हमने चेक भी किया तो पूरी लाइफ का, ज़िंदगी में ये पहली बार हो रहा है कि हज का एक मिलते हैं कि इतने मेंबर आ सकते हैं, इतने अफराद आ सकते हैं, तो ज़िंदगी में कोटा, तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम वो हज कोटा सऊदीया को वापस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है और डॉलर के रेट, तो कोई हज पे नहीं जा रहा। जाएंगे वो जो जिनके पास है तो वो जाएंगे, लेकिन जो गरीब है, जो अपनी दरख्वास्तें भरता था और इंतज़ार करता था कि मेरा नाम निकले मैं जाऊं, तो इस साल बहुत ही मायूसी के साथ कि इस साल हम कोटा सऊदीया को वापस कर रहे हैं कि कोई हज पे नहीं जा रहा सिवाय उनके जो कि अमीर तबका, उसको कोटे की क्या ज़रूरत, जो कि अमीर तबका वो तो जाएगा, लेकिन जो गरीब है, खैर आपने नीयत की थी ना कि इस साल आपने जाना है, तो अल्लाह पाक वो भी कबूल कर लेगा, आपकी नीयत थी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है और इसका सहरा जाता है किन को? इन भिखारी दानिश्वरों को और रिजीम चेंज ऑपरेशन को। रिजीम चेंज ऑपरेशन इसका ज़िम्मेदार है, आप माने ना माने कबूल कर लें। आखिर में एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं कि आज रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्हें हार्ट अटैक आया और वो अस्पताल में उन्हें दाखिल कर दिया गया। हालात, उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा। और बताया ऐसे जा रहा है कि शायद उन्हें कोई जहर देने की कोशिश की गई या जहर दिया गया है। अब दिया गया है नहीं दिया गया ये तो रिपोर्ट्स आएंगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी जो तुर्की की करंट सिचुएशन है वो एक तरह से इमरजेंसी की वहाँ पे सूरत हाल है। याद होगा आपको एक फ़ौजी बगावत हुई थी तुर्की में जिसे नाकाम बना दिया गया था, तो कहीं इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं। खैर हम वो बात तो नहीं कर रहे कि वही है, क्योंकि वो उनका इंटरनली मैटर है, इस पर हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी मेडिकल रिपोर्ट हमने देखी नहीं है और हमें वहाँ से कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है। हालात को उनका पता है कि वो थोड़ी नासाज है, क्रिटिकल है। खैर आप लोग दुआ कीजिएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक अदालत लगने जा रही है, काफ़ी मजमा जमा होने जा रहा है और आज कोई फारिग भी होने जा रहा है। अब वो कौन होने जा रहा है ये आप देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।